नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली बिहार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ गयास लसानी। खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के मुख्य हेडलाइंस पर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन को बड़ी राहत, 15 साल पुराने मामले में बड़ी। भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी फिर बढ़ी, जानिए किस जिले ने 14 तक किया स्कूल बंद। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। राजद ने 4 बागी विधायकों के खिलाफ की एक्शन की मांग, एक विधायक बन चुकी बीजेपी का प्रवक्ता। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव और उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और संतोष यादव को 15 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। यह मामला साल 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज की गई थी। भीषण ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी फिर बढ़ी, जानिए किस जिले ने 14 तक किया स्कूल बंद। बिहार में ठंड के कारण स्कूल बंद करने का आदेश बढ़ने लगा है। ठंड की हालत ऐसी है कि कई जिलों में कई दिनों से धूप नहीं निकल रही है या कुछ देर के लिए रोशनी देकर चली जा रही है। कुहासे के कारण यातायात प्रभावित भी है और कई हादसे के शिकार हो चुके हैं। ऐसे में कई जिलों से ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टी बढ़ाए जाने का आदेश आने लगा है। बता दें, पटना में 11 जनवरी तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद है। 9वीं एवं उससे ऊपर की कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों का समय बदलाव किया गया है। अब प्रशांत किशोर के वकील उतरे मैदान में, 5 बिंदुओं पर सरकार को घेरा। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से लगातार अमरण अनशन पर हैं। इसी बीच उनकी तबियत बिगड़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। आज उनके अनशन का 8वां दिन है। अब उनके वकील अमित कुमार सामने हैं। उन्होंने बिहार सरकार को 5 बिंदुओं पर घेरने की कोशिश की है। अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि जब प्रशांत किशोर को कोर्ट परिसर से निकाला गया और बेऊर जेल की ओर ले जाया गया, तब कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी। बिना कस्टडी के कागज लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को बेऊर जेल ले जाना चाहा। हालांकि जेल अधीक्षक ने बिना कस्टडी कागज के उन्हें अंदर रखने से मना कर दिया। कोर्ट ने जो शर्तें रखी थी वो कुछ शर्तें इस प्रकार थी: मैं इस केस में अभियुक्त हूँ, इस कोर्ट के द्वारा मुझे जमानत पर मुक्त किया जा रहा है, मैं पुलिस का सहयोग करूंगा, अगर ट्रायल चलेगा तो मैं कोर्ट में अपीयर रहूंगा, अगर मैं ट्रायल नहीं फेस करूंगा और सहयोग नहीं करूंगा तो 25,000 रुपया देना होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैट्रिक के इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि थ्योरी परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर अपलोड किया गया है। इस प्रवेश पत्र के माध्यम से छात्र 21 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 के बीच आयोजित होने वाली इंटरनल असेसमेंट या प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस प्रवेश पत्र के जरिए छात्र थ्योरी परीक्षा में भी सम्मिलित हो पाएंगे। बिहार बोर्ड ने वार्षिक थ्योरी परीक्षाओं के लिए परीक्षा समय सारणी 2025 पहले ही जारी कर दी है। बिहार में घने कोहरे और बर्फीले पछुआ हवा के बीच हल्की धूप निकलने की पटना सहित कई जिलों के लोगों को मामूली राहत जरूर मिली है, लेकिन ठंड और कनकनी का असर अभी भी बरकरार है। दिन और रात के तापमान में महज 2 डिग्री का अंतर होने से ठिठुरन बढ़ गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भारी असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि फ्लाइट्स में भी देरी हो रही है। बिजली विभाग ने भेजा 16.98 लाख का बिल, मानसिक तौर पर परेशान किसान बोला इतने का तो अनाज भी नहीं होगा। दरअसल गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के करमसी गांव में के किसान शिवशंकर प्रसाद शाही को बिजली विभाग की लापरवाही ने गहरे संकट में डाल दिया है। खेत की सिंचाई के लिए उन्होंने जिस मोटर का कनेक्शन लिया था उसका बिजली बिल उन्हें 16.98 लाख रुपए का थमा दिया गया है। यह बिल मात्र 2 वर्ष का है। इसे देखकर न केवल शिवशंकर बल्कि गांव के अन्य लोग भी हैरान हैं। सवाल उठता है कि आखिर बिजली विभाग की ऐसी चूक कैसे हो गई, ऐसे कैसे हो सकती है। जब इस मुद्दे पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर जेई से संपर्क किया गया तो उन्होंने माना कि बिल में गलती हुई है। जेई ने कहा कि यह बिल गड़बड़ी के कारण जारी हुआ है।
जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को चिराग ने बताया गलत, विपक्ष को भी दिया नया नाम। बता दें, बीपीएससी अभ्यर्थी पर किए गए लाठीचार्ज पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं लाठीचार्ज का कतई पक्षधर नहीं हूं। उन्होंने कहा कि छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उन पर लाठी चलाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूं। वहीं इसके साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो जाएगी या किसी तरीके से कोई घटक दल टूटकर किसी गठबंधन की तरफ चला जाएगा, तो यह नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिहार के पांचों घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार भी विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें, भारत में 2023 में खेले गए वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले शमी की नजरें अगले महीने होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने पर है। इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज भी होनी है। ऐसे में चयनकर्ता मैच फिटनेस को देखते हुए इन सीरीज के लिए शमी का चयन कर सकते हैं। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम घोषित होने से पहले विजय हजारे ट्रॉफी के प्रीलिमिनरी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपना दम दिखाया है। शमी ने हरियाणा के खिलाफ 3 विकेट झटके और एक बार फिर अपनी फॉर्म साबित की है। हालांकि उनका यह स्पेल भी बंगाल को जिता नहीं पाया और हरियाणा में यह मुकाबला 72 रनों से अपने नाम किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 2024 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक एनडीए के पाले में चले गए, जिस पर दल बदल कानून लागू करने को लेकर महागठबंधन विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से मुलाकात की। दरअसल महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद प्रहलाद यादव, नीलम देवी, चेतन आनंद, संगीता कुमारी, मुरारी गौतम एनडीए के साथ चले गए थे, जिस पर विपक्ष दल बदल कानून लागू करने और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा है। बता दें, आरजेडी विधायक अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने बताया कि देश में दल बदल कानून लागू है। इसमें स्पष्ट है कि अगर कोई निश्चित संख्या के बिना दल बदल करता है तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दल बदल करने वाले आरजेडी के 4 सदस्यों ने इंडिविजुअल दल बदल किए हैं। हम स्पीकर साहब का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए थे कि संसदीय परंपरा में जो नियम कायदा है, अगर उसका पालन नहीं होगा तब कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी यह मांग है कि आगामी सत्र से पहले इस पर निर्णय हो जाना चाहिए। वही बात करें अगली खबर की, तो बिहार के सरकारी स्कूलों में उगाई जाएंगी हरी सब्जियां, बच्चों का कुपोषण होगा दूर। सरकार ऐसी योजनाएं चला रही है। बता दें, बिहार सरकार ने कुपोषण से लड़ने और छात्रों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए एक अनूठी पहल की है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका की स्थापना की जाएगी। यह पहल ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मनरेगा योजना के तहत लागू की जाएगी। मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित एक ऑनलाइन कार्यशाला में इस योजना पर चर्चा की गई। बता दें, इस योजना को लेकर कार्यशाला में बताया गया कि पहले चरण में प्रत्येक प्रखंड में एक पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। इसके लिए ऐसे सरकारी स्कूलों को चुना जा रहा है जिसमें 4 दीवारी और चापाकल की सुविधा हो। पोषण वाटिका के लिए जैविक खाद तैयार करने हेतु नाडेप टैंक बनाए जाएंगे। इन वाटिकाओं में पोषण से भरपूर फलों और सब्जियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें कुछ आंवला, सहजन, नींबू, अमरूद, आम, जामुन, कटहल, अनार, लीची और सीताफल जैसी फल सब्जियां शामिल होंगी। तो ये थी कुछ आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की खबर को बराबर कंटिन्यू देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे पेज को फॉलो करें। अपना विचार कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमें दीजिए इजाजत।